हमारे अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला के अध्यक्ष सुंदर रजक जी ने प्रदेश के निर्देश पर, प्रदेश भाजपा के निर्देश पर आज एक पटना महानगर के अनुसूचित समाज के लोगों को विशेष करके और इसलिए बैठक बुलाई है कि इस बैठक में 15 अप्रैल को 14 अप्रैल को बाबा भीमराव अंबेडकर जयंती है। 15 अप्रैल को मिलर हाई स्कूल में दिन के 10 बजे और वहाँ पर एक पूरे महानगर के अनुसूचित समाज के वर्ग के भाइयों को, बहनों को और उनका एक बृहद सम्मेलन किया जाए और उनके लिए और उनके बढ़ोतरी के लिए और क्या किया जा सकता है यह विचार मंथन किया जाए। यह इसलिए भी आवश्यक है कि जब देश हित की बात भारतीय जनता पार्टी करती है तो वो यह कहती है कि यह पूरा शरीर हमारा अगर देश के रूप में देखें तो इसकी उंगली भी अगर ठीक नहीं है तो वह एक बीमारी का घर है। तो अनुसूचित समाज जो बहुत बड़ी संख्या में है और किसी कारण से वर्षों से वो पिछड़ी हुई है तो उसको जब तक वो आगे आएगी नहीं, वह आम लोगों के अगली पंक्ति में बैठेगी नहीं, तब तक समाज में सुधार आवश्यक बीमार रहेगा, समाज बीमार रहेगा। और जिस तरह शरीर का एक अंग अगर सड़ा हुआ हो तो उसका इलाज होना ज़रूरी है, उसको ठीक होना ज़रूरी है और उसको सबसे ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है। उसी तरह से इस समाज को आगे लाने के लिए, स्वस्थ बनाने के लिए, शिक्षा से, स्वास्थ्य से, धन से, सब तरह से आगे बढ़ाने के लिए हम आज एक तरफ विचार करेंगे कि इसके लिए कैसे हम अपने 15 अप्रैल को होने वाली सम्मेलन को बेहतर बना सकें। यही उद्देश्य आज ये बैठक। सम्मेलन में बीजेपी कौन कौन से बड़े नेता शामिल होंगे? देखिए, हमारी कोशिश रहेगी कि हमारे राष्ट्रीय नेता हों, हमारी कोशिश रहेगी कि प्रदेश के सारे नेता रहने वाले हैं, हम लोग सारे विधायक और प्रदेश के तो लोग रहेंगे। राष्ट्रीय नेताओं से बात चल रही है और हम कोशिश करेंगे कि बड़े से बड़े नेता उसमें बात करें। अभी नाम फाइनल नहीं हुआ है, इसलिए कुछ भी कहना गलत है। बिहार हो गया, देश के अन्य कोने कोने हर बीजेपी के कार्यालय में मिठाइयाँ बंट रही हैं, वक्त पास हो गया, क्या कहिएगा? एक अच्छा योजना पास हुआ है गरीबों के लिए, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हर गरीब के लिए यह कानून बेहतर साबित हुआ है। और ये कुछ वैसे लोग जो ज़बरदस्ती ज़मीन हड़पने वाली मानसिकता के हैं, वक्त के नाम पर वैसे ज़मीन उनका ना कोई कोर्ट था, ना कचहरी था, ना कोई न्याय था, वही न्यायाधीश हैं, वही हड़पने वाले हैं और इसी को तो ख़त्म किया गया है। ये तो हम इसके लिए केंद्र सरकार को बहुत धन्यवाद देते हैं। बीजेपी कार्यालय में मिठाइयाँ बंट रही हुई, जेडीयू के कार्यालय में बड़े बड़े मुस्लिम नेता इस्तीफा दे रहे हैं। अरे भाई, जो रूढ़िवादी हैं, जो बात को नहीं समझ रहे हैं, जो नादान हैं, वो ऐसा ईसा भी सूली पर लटकाएंगे। तो ईसा का विरोध करने वाले सही थे कि ईसा सही थे? आज भी प्रश्न यह है। इसलिए हमेशा जब अच्छा काम किया जाए तो कुछ लोग विरोध करते हैं, प्रचंड विरोध करते हैं, लेकिन अंत में सत्य की जीत होगी और सरकार ने बहुत अच्छा काम हुआ है, सारे अच्छे लोगों के साथ। विपक्ष कह रही है जिस तरह से भारत सरकार किसानों के आगे झुक गई, वैसे ही ये बिल के आगे भी झुकेगी। मुझे तो ऐसा नहीं लगा, देखिए आगे आगे होता है क्या। समारोह है बाबा साहब का, उसको लेकर के बैठक किया गया है, क्या कुछ खास होगा? जी देखिए, ये सर्वविदित है कि आरंभिक काल से ही भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब को सम्मान करती आई। आज जितना भी देश में उनको सम्मान मिला उसमें भारतीय जनता पार्टी का ही योगदान है। बृहद पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी आगामी 15 अप्रैल को पटना के मिलर हाई स्कूल में बहुत धूमधाम से जयंती समारोह मनाने जा रही है। उसी की तैयारी के निमित्त विभिन्न जिलों में बैठकें आयोजित की जा रही हैं और आज पटना महानगर में तैयारी के दृष्टिकोण से यह बड़ी बैठक आयोजित की गई है और निश्चित रूप से वह कार्यक्रम सफलतम होगा, ऐसी हमारी मानना है। कितनी भागीदारी रहेगी इस समारोह में?
बिल्कुल रहेगी। और जितनी हमारी आबादी है, जिस तरह से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा है कि जिसकी जितनी आबादी होगी उसको उतनी हिस्सेदारी मिलेगी, और भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पे अनुसूचित जातियों के लिए और बाबा साहब के लिए हमेशा ही सोचती रही है और आगे भी सोचती रहेगी। और सबसे बड़ी बात कि अनुसूचित जाति के लोग अब भारतीय जनता पार्टी पर ही आशा रखे हुए हैं, क्योंकि महागठबंधन के लोगों ने तो सिर्फ ठगने का काम किया है। और जिस प्रकार हम बृहद रूप से पटना के मिलर हाई स्कूल में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाने जा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि प्रदेश स्तर के और देश स्तर के नेता उसमें शामिल होंगे और बाबा साहब के सम्मान में हम बिहार के मैदान में उतरेंगे। आपकी अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है और बाबा साहब की जयंती मनाई जाएगी, क्या कुछ कहिए? आवाज़ नहीं निकल कैसे बोलो? आपकी अध्यक्षता में बैठक हो रही है, बाबा साहब की जयंती मनाई जाएगी, क्या कुछ कहिए? हमारी अध्यक्षता में नहीं, ये हमारे पूर्वजों ने बाबा साहब को लेकर के चले हैं। हमारे बाबा साहब हैं तो हमारे पूर्वजों हैं। ये बाबा साहब के दिल है कि हम लोग के कुर्सी पर बैठने का मौका मिला है। ये हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस कार्य को हमारे बाबा साहब को ऊपर तक पहुंचाने का काम किए हैं। ये पहला हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है जो इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं, और पूरे भारत में हमारे पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब के जन्म उत्सव मनाने के काम कर रहे हैं। कितने 15 तारीख कहाँ से? 15 बिहार के कोने कोने से अनुसूचित जाति के जितने भी हमारे मित्र है, भाई है, बंधु है, बहनों है, पटना के मिलर हाई स्कूल ग्राउंड में पूरा भरने के काम करेंगे। और बाबा साहब के जो देखेंगे, एक इतिहास लिखाएगा कि बाबा साहब के किस तरह से जन्मोत्सव मनाया जाता है।